आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने देखा है कि जिस दिन शपथ हुआ था, आपने देखा है ना, सब विभाग बटा हुआ है, चारों दलों के पास विभाग बटा हुआ है। उससे स्पष्ट है किस दल के पास कितना पद होगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो संशय है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। लगातार बीजेपी और जेडीयू नेताओं की जो मुलाकात है वो होती रही। हालांकि बातें निकल करके सामने आ रही है कि खरमास बाद जो है वो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कर दिया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान और आगे आने वाला जो स्वरूप होगा, मंत्रिमंडल में किसकी क्या हैसियत होगी, इसको लेकर के एक बयान सामने आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का एक बयान सामने आया और कहा कि जिस दिन शपथ हुआ उस दिन सब लोगों ने देखा कि कितने विभाग किसके जो जिम्मे है वो गया और ठीक उसी आधार पर जो है वो आगे भी काम किया जाना है। यानी कि स्पष्ट रूप से जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ चुकी है कि 50-50 वाला जो फॉर्मूला है वो लागू नहीं होगा। जो हैसियत है मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर के वो कहीं ना कहीं बीजेपी की भारी पड़ने वाली है। यानी कि बीजेपी की जो हैसियत होगी विभागवार वो जेडीयू से ज़्यादा होगी। यानी कि ज़्यादा जो विभाग हैं वो बीजेपी के पास रहेगी। आपको बता दें कि आज आरसीपी सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को जब शपथ ग्रहण हुआ था उसी वक्त विभाग बढ़ गए थे और किसके पास कितने विभाग हैं यह बताने को काफ़ी है कि मंत्रिमंडल में किसकी ताकत कितनी होगी। आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद अगर कैबिनेट में मंत्रियों को मिले विभागों की संख्या देखा जाए तो जेडीयू के पास कुल 20 विभाग है, जबकि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास विभागों की संख्या 21, यानी कि जेडीयू से ज़्यादा है। इसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 5 विभाग है। सामान्य प्रशासन, गृह, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन जैसे विभाग मुख्यमंत्री के पास है, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना और आपदा प्रबंधन, नगर विकास, आवास विभाग जो है वो जिम्मा तारकिशोर प्रसाद के हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी के पास पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग विभाग का जिम्मा है। नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन जेडीयू कोटे से मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। इस वक्त मंत्रिमंडल में जेडीयू के 5 मंत्री हैं, जबकि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम समेत 7 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हैं। यानी कि मंत्रियों की संख्या भी ज़्यादा है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और हम कोटे से संतोष कुमार सुमन मंत्री है, जो फिलहाल जो नीतीश कैबिनेट का स्वरूप है। आरसीपी सिंह ने जिस तरह विभागों की संख्या के आधार पर मंत्रियों की संख्या की बात कही है, उस आधार के अनुसार बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या जेडीयू कोटे के मंत्रियों से ज्यादा होने वाली है। तो आरसीपी सिंह ने आज स्पष्ट किया कि जिस तरीके से विभागे जो हैं वो उसका बंटवारा हुआ है और उसी हिसाब से जो मंत्री है वो तय हुआ है। यानी कि आने वाला जो भविष्य है वो यही बता रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें एक बार फिर से जो विभागों की संख्या होगी वो बीजेपी के पास ज़्यादा जाएगी। यानी कि बीजेपी के पास जो ज़्यादा विभाग की संख्या होगी, यानी कि जो हिस्सेदारी है नीतीश कैबिनेट में वो बीजेपी की ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। और खुद जो है वो तस्वीर इसकी आरसीपी सिंह ने साफ की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस बयान को भी सुन लीजिए। एक बात बता दीजिए, आप अपनी तरफ से ये सब बातें जो करते रहते हैं आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने देखा है कि जिस दिन शपथ हुआ था आपने देखा है ना, सब विभाग बटा हुआ है, चारों दलों के पास विभाग बटा हुआ है। उससे स्पष्ट है किस दल के पास कितना पद होगा। और आप भी जानते हैं कि भाई जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बिहार में भी आप लोग शुभ अशुभ सब समझते रहते हैं और बार बार आप लोग इसको उठा रहे हैं। आपको मैंने बताया है कि बिल्कुल समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इसकी चिंता आप मत करें।